हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एलआईसी की न्यू जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में बताऊंगा, जिसका टेबल नंबर है 933। फ्रेंड्स, ये एक एलआईसी की बहुत ही पॉपुलर पॉलिसी है। जिनके छोटे बच्चे हैं उनकी हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए परफेक्ट पॉलिसी है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर सुनना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में पॉलिसी के फीचर्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इस पॉलिसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कौन कौन ये पॉलिसी करवा सकता है वो बताऊंगा। उसके बाद हम कुछ ऑप्शनल राइडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्टली पॉलिसी के बेनिफिट्स एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम पुनीत नागपाल है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। हम आपके लिए इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं और आगे भी लाते ही रहेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल नागपाल इन्वेस्टमेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, पॉलिसी के फीचर्स से हम स्टार्ट करते हैं। इस पॉलिसी में प्रोटेक्शन और सेविंग्स दोनों मिलता है। प्रोटेक्शन मींस रिस्क कवर मिलता है। रिस्क कवर किस किस तरह से हमें मिलता है वो हम वीडियो में आगे समझेंगे। और सेविंग्स भी हो जाती है, यानी प्रॉफिट भी हमें इस पॉलिसी में अच्छा मिल जाता है। नॉन लिंक्ड यानी इस पॉलिसी का शेयर मार्केट से लिंक भी नहीं है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट यानी जो भी पॉलिसी पीरियड होता है उससे प्रीमियम पेमेंट टर्म कम होता है। मान लीजिए पॉलिसी 25 साल की है तो प्रीमियम 3 साल कम, हमें 22 साल ही पे करना होता है। विद प्रॉफिट प्लान, एलआईसी हर साल बोनस डिक्लेयर करती है जो हमें एंड में पॉलिसी मैच्योर होने पे मिलता है। और पॉलिसी मैच्योर होने पर जो भी पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी को पूरा कंटिन्यू करता है उसे फाइनल एडिशनल बोनस भी एलआईसी की तरफ से मिलता है। फ्रेंड्स, अब रिस्क कवर की बात कर लेते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर जिसने ये पॉलिसी करवाई है उसके साथ कोई बात हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो एलआईसी सारे फ्यूचर प्रीमियम माफ कर देती है। और उसके साथ साथ हर साल जितने की पॉलिसी है यानी जितना सम एश्योर्ड है उसका 10% हर साल एलआईसी नॉमिनी को पे करती रहती है। और फ्रेंड्स, मैच्योरिटी होने पर पूरा मैच्योरिटी बेनिफिट भी नॉमिनी को मिलता है इन केस ऑफ मिस हैपनिंग। अब टैक्स बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। इस पॉलिसी में टैक्स रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं जीएसटी हटा के उसके अंडर हम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट जो अगर होता है वो भी पूरा टोटली टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 1010D। तो फ्रेंड्स, अब प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करते हैं। इस पॉलिसी में मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड अवेलेबल है और उसके साथ साथ ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी हम प्रीमियम दे सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करें, ग्रेस पीरियड मतलब एलआईसी जो एक्स्ट्रा टाइम देती है हमें प्रीमियम भरने के लिए उसको ग्रेस पीरियड कहते हैं। अगर मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड है तो 15 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड में हमें 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं, एलआईसी ग्रेस पीरियड के दौरान भी हमारा फुल रिस्क कवर बनाए रखती है। अब बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। पॉलिसी जो है वो हम 2 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि अगर पॉलिसी को हम बीच में सरेंडर करते हैं तो काफी लॉस हो जाता है। तो इसलिए हमें सरेंडर करना अवॉइड करना चाहिए। हमें सोच समझ के पॉलिसी लेनी चाहिए। हमें उतनी ही पॉलिसी लेनी चाहिए जितना हमारा पेइंग कैपेसिटी हो, ताकि हमें कभी भी प्रॉब्लम ना हो और हम प्रीमियम पूरा पे करते रहें कर सकें। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है आफ्टर 2 इयर्स। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी की अगर बात करें, रिवाइवल का मतलब होता है रीस्टार्टिंग द पॉलिसी। मान लीजिए आपने लगातार प्रीमियम भरे हैं 5 साल, उसके बाद किसी कारण से आप 3 साल प्रीमियम नहीं दे पाते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। उस दौरान आप चाहें तो इस पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं यानी रीस्टार्ट कर सकते हैं। एलआईसी 5 साल तक का टाइम देती है। जब भी आपने प्रीमियम पे करना बंद करा है यानी फर्स्ट अनपेड प्रीमियम जब से आपका है उससे 5 साल तक आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं बाय पेइंग द ऑल द प्रीमियम्स एज वेल एज द लेट फीस। पेड अप पॉलिसी, पेड अप के बारे में अगर बात करूं तो पेड अप 2 साल के बाद पॉलिसी को कराया जा सकता है। जैसे हम पहले देख रहे थे कि सरेंडर कराने पर हमें नुकसान होता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि अगर आप पॉलिसी सरेंडर करने की कभी सोचते हैं तो उससे बेटर होता है कि हम उसे पेड अप कर लें। पेड अप में क्या होता है कि मान लीजिए आपने 20 साल प्रीमियम देना था और आपने आधा टाइम 10 साल प्रीमियम दे दिया है, तो पॉलिसी का जो रिस्क कवर होता है वो
सम एश्योर्ड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, अकॉर्डिंगली आपने जितना परसेंट ऑफ प्रीमियम दिए और मेच्योरिटी भी उसी रेशियो में हमें मिल जाती है, तो हमारा नुकसान नहीं होता है। इट्स बेटर टू गेट द पॉलिसी पेड अप दैन सरेंडर। अब हम बात करेंगे कौन कौन ये पॉलिसी ले सकता है। मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स, यानी इस पॉलिसी को करवाने के लिए कम से कम 18 ईयर्स की कंप्लीटेड एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एंट्री एज 50 ईयर्स, यानी मैक्सिमम 50 ईयर्स तक के व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इज 65 ईयर्स, दैट मीन्स अगर कोई 50 ईयर्स का इंसान है तो उसको मैक्सिमम 15 ईयर्स की ये पॉलिसी मिलेगी। पॉलिसी पीरियड जो है वो 13 ईयर्स से 25 ईयर्स तक का कोई भी लिया जा सकता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो पॉलिसी टर्म से 3 साल कम है। मान लीजिए आपने 21 साल की पॉलिसी चूज करी है तो प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 18 ईयर्स होगा। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, हम अपनी इनकम के हिसाब से जितनी मर्जी ये पॉलिसी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ ऑप्शनल राइडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला राइडर जो लिया जा सकता है वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अगर ये राइडर पॉलिसी होल्डर ने ऐड किया है और कभी एक्सीडेंट की वजह से पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पूरा सम एश्योर्ड मिल जाता है, और कभी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है तो भी एलआईसी क्लेम पे करती है। सेकेंड राइडर जो है वो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। ये बिल्कुल पहले राइडर की तरह है, बस इसमें डिसेबिलिटी बेनिफिट वाला पार्ट हटाया गया है जिस वजह से इसका कॉस्ट भी कम आता है। थर्ड राइडर जो लिया जा सकता है वो है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। अगेन इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है और इससे रिस्क कवर हमारा इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ राइडर जो इसमें अवेलेबल है वो है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। इस राइडर को हम अगर लेते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देके हम कुछ मेजर क्रिटिकल बीमारियों को कवर कर सकते हैं। लास्ट राइडर जो है वो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। फ्रेंड्स, ये राइडर ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस पॉलिसी में और ये हमें अलग से नहीं लेना होता है। इस एग्जाम्पल जो हम आज डिस्कस करेंगे उसमें हम पहला राइडर एक्सीडेंटल डेथ वाला राइडर इंक्लूड करके मैं आपको बताऊंगा, और न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर भी मैं आपको इंक्लूड करके वो एग्जाम्पल आगे दूंगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी में जो सेटलमेंट ऑप्शंस हैं अवेलेबल हैं उसके बारे में। लमसम पेमेंट, यानी पॉलिसी होल्डर चाहे तो जो भी बेनिफिट अमाउंट है उसको वन टाइम पेमेंट में ले सकता है या फिर इंस्टॉलमेंट्स में भी लिया जा सकता है। पॉलिसी होल्डर चाहे तो 5 साल, 10 साल या 15 साल की इंस्टॉलमेंट्स में अपना बेनिफिट अमाउंट ले सकता है। और पॉलिसी होल्डर चाहे तो अपना जो बेनिफिट है उसको कुछ अमाउंट को इकट्ठा ले सकता है और कुछ इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकता है। पॉलिसी होल्डर हैज अ राइट टू चूज दिस ऑप्शन। पॉलिसी होल्डर के पास ही ये राइट होता है ऑप्शन चूज करने का, और वो कभी भी ये ऑप्शन अपना चेंज कर सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, डेथ बेनिफिट के केस में नॉमिनी ये ऑप्शन चेंज नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इस पॉलिसी के बेनिफिट समझते हैं। मिस्टर विशाल, जिनकी एज 30 ईयर्स है, वो ये पॉलिसी अगर करवाते हैं, मैक्सिमम 25 ईयर्स की ये पॉलिसी अवेलेबल है, तो 25 ईयर्स का पॉलिसी पीरियड हम यहाँ पे ले रहे हैं। प्रीमियम जो है वो 22 ईयर्स ही पे करना होगा। 10 लाख सम एश्योर्ड का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, और हम अपने एग्जाम्पल में टर्म राइडर भी इंक्लूड कर रहे हैं 10 लाख का। प्रीमियम जो होगा वो ईयरली है 46,843, हाफ ईयरली प्रीमियम है 23,671, क्वार्टरली प्रीमियम अगर देते हैं तो आएगा 11,960, और मंथली प्रीमियम अगर देते हैं तो 3,987। टोटल डिपॉजिट अगर देखें 22 ईयर्स में तो टोटल डिपॉजिट होगा 10,09,378। अब आते हैं मैच्योरिटी पर। मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड मिलेगा 10 लाख। उसके अलावा वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस होगा 12,25,000। फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा 4,50,000। टोटल मैच्योरिटी की बात करें तो टोटल मैच्योरिटी अप्रॉक्स हो गई 26,75,000। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि जो बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस हम यहाँ पे देख रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं और ये चेंज हो सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रिस्क कवर यानी डेथ बेनिफिट की। जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसमें हमने 25 ईयर्स की पॉलिसी ली है। मान लीजिए कि पॉलिसी होल्डर की 8 साल के बाद डेथ हो जाती है, तो उस केस में एलआईसी 10 लाख रुपीज नॉमिनी को इमीडिएटली पे कर देगी। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि हमने यहाँ पे टर्म राइडर इंक्लूड किया है, इसलिए नॉमिनी को 10 लाख रुपए इमीडिएटली मिल रहा है। अगर मान लीजिए आपने इस पॉलिसी में टर्म राइडर नहीं लिया है तो नॉमिनी को यहाँ पे 10 लाख नहीं मिलेगा।
इसके साथ साथ LIC जो आने वाले फ्यूचर प्रीमियम्स होते हैं वो माफ कर देती है, नॉमिनी को कोई प्रीमियम नहीं भरना आगे, लेकिन जो पॉलिसी होगी वो चलती रहेगी। और 10% ऑफ 10 लाख यानी 1 लाख एवरी ईयर नॉमिनी को मिलेगा टिल मेच्योरिटी, यानी जब तक ये पॉलिसी मेच्योर नहीं हो जाती हर साल 1 लाख रुपए नॉमिनी को मिलता रहेगा। और पॉलिसी मेच्योर होने पर यानी जब 25 ईयर्स पूरे हो जाएंगे तो नॉमिनी को फिर से इसमें बेनिफिट मिलेगा, सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा 110% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 11 लाख रुपीज मिलेंगे। उसके साथ साथ वेस्टेड सिंपल रेविजनरी बोनस मिलेंगे 12,25,000, फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा 4,50,000। टोटल अमाउंट जो मेच्योरिटी पे नॉमिनी को मिलेगा वो आ गया 27,75,000। ये अप्रॉक्सीमेट फिगर्स है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बोनस जो है वो चेंज हो सकते हैं। अगर टोटल डेथ क्लेम की बात करें तो वो टोटल डेथ क्लेम बन रहा है 54,75,000। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें 4,000 महीने का प्रीमियम है और आप रिस्क कवर देखिए तो अप्रॉक्स 55 लाख का और मेच्योरिटी अमाउंट भी काफी अच्छा है। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स ये कितनी अच्छी पॉलिसी है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको ये पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।